रही है। आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। हिंसा मामले में अब तक 82 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी भी ली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन जो है, पुलिस जो है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए सभी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया है। ये सख्त फैसला लिया गया है और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। 48 घंटों के लिए सभी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन ने अगले 48 घंटों के लिए सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो बरेली में आलम मोहम्मद विवाद के बीच शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मस्जिदों, प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इनपुट को देखते हुए खुफिया विभाग को भी यहां पे अलर्ट कर दिया गया है। अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और आरएफएफ के जवानों की तैनाती की गई है और ड्रोन के जरिए अब पूरे क्षेत्र में निगरानी भी की जा रही है। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कोतवाली क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर 2000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान पथराव और लाठीचार्ज में कुछ पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। तो वहीं जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, बरेली में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित बरेली से जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ अरुण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बरेली में इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है वो बताइए आप। बात की जाए बरेली की, तो बरेली में जो है वो पिछले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जिस तरीके से जुमे की आज नमाज है उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से हर एहतियातन कदम जो है वो उठा लिए गए हैं। जो संदिग्ध जगह है, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर लगातार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के उससे जो है वो निगरानी करी जा रही है। वहीं पुलिस बल के साथ साथ पीएसी बल जो है वो लगातार सड़कों पर जो है वो गश्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने जाने वाले जो संदिग्ध लोग हैं उनकी लगातार जो है वो चेकिंग करी जा रही है और लोगों से साथ ही साथ अपील करी जा रही है कि शांति बनाए रखें और किसी प्रकार की अफवाहों में ना पड़े। लगातार जो सूबे के अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर के पुलिसकर्मी हैं, वो लगातार सड़कों पर बने हुए हैं। देर रात तक जो सड़कें थी वहां पर पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया और आम जनमानस को जागरूक किया गया। ठीक है, हमारे साथ बरेली से अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, इस समय बरेली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्या कुछ हालात है बताइए अभी। देखिए, बीते जुमेरात की बात करूं तो शुक्रवार को नौमीला मस्जिद के बाहर तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठा करने की बात कही थी और जुलूस निकालने की बात कही थी। वहीं पर इस्लामिया ग्राउंड है, वहां पर लोगों को इकट्ठा करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस को वो सारी चीजों की जानकारी हो गई थी कि यहाँ पर किसी बवाल की आशंका है, जो कि पहले से तय किया गया था। तो फिलहाल पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी और लोगों को वहां पर इकट्ठा नहीं हुआ और होने दिया और अलग अलग जगहों पर 10 पॉइंट बनाकर लोगों को रोका गया और उसी तरीके से 10 जगहों से उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई, जिसमें करीब 81 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं और नए नए खुलासे भी इसके अंदर हो रहे हैं। मैं अगर आज की बात करूं तो आज जुमा है और जुमे को देखते हुए यहाँ पर जो है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह जो है लोगों तक ना फैल पाए, मैसेज गलत तरीके से ना जा पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ आज फ्राइडे है, तो बरेली के हर चौराहे पर और जो भी प्रमुख मस्जिदें हैं और जहां भी हिंदू और मुस्लिम मिश्रित क्षेत्र है, वहां पर पुलिस की गश्ती, पुलिस की पहरेदारी बहुत तेज कर दी गई है।
और बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन की मदद से भी ली जा रही है। और तस्वीरें जो है वो आएंगी वही पुलिस के साथ मजेदार होंगी। फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ बरेली में फिलहाल तो शांति बनी हुई है, लेकिन माहौल जो है हल्का सा गर्म है। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा की गई हैं, जो कि मैं जैसे बता दूं कि बुलडोजर भी चलाया गया है, और बहुत सारे शादी हॉल है उनको भी सील किया गया है। और आज की मैं अगर बात बताऊं तो पुलिस के मुताबिक अगर हम माने जो ठीक है अंकित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अंकित, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कानपुर से आइलम मोहम्मद पोस्टर का ये विवाद शुरू होता है, जो कि बरेली और देश के तमाम राज्यों में इसका असर जो है वो भी देखने को मिला। कानपुर में अभी स्थिति कैसी है? माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है या फिर स्थिति सामान्य हो चुकी है वहां पर? बिल्कुल, अगर बात की जाए कानपुर की तो आइलम मोहम्मद का जो विवाद था वो कानपुर के रोशन नगर से जो है वो शुरू हुआ था, जहां पर 12 वफात के दिन स्टेज सजाने को लेकर जो है वो विवाद हुआ था। वहीं पुलिस द्वारा जो है एफआईआर करी गई थी, लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया गया। और जब तक पुलिस के आला अधिकारी लोगों को सही से समझा पाते, जब तक ये विवाद जो था वो कानपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश में फैल गया। फिलहाल कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस जो है वो लगातार निगरानी बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जा रही है, जो संदिग्ध लोग हैं उनकी चेकिंग करी जा रही है। बीते दिनों भी एटीएस ने जो है वो कानपुर में छापेमारी करी थी और छापेमारी के दौरान मोहम्मद तौसीफ को जो है वो गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार जो पुलिस और एलआईयू है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। कल देर रात तक जो है वो पुलिस के आला अधिकारी जो है वो सड़कों पर निकले और लगातार जो संदिग्ध इलाके थे वहां पर गश्त करते हुए दिखाई दिए। और जो धर्मगुरु हैं वो लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल अगर कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में माहौल जो है वो सामान्य है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से लगातार जो संदिग्ध इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जो चेकिंग है वो करी जा रही है। और लगातार जो अधिकारी हैं वो अपनी नजर जो है वो कानपुर में बनाए हुए हैं, क्योंकि कानपुर जो है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव जोन जो है वो कहा जाता है। कई ऐसे मामले थे जो कानपुर से निकलकर पहुंचे हैं, तो इसको देखते हुए पुलिस द्वारा एहतियातन कदम जो है वो उठाए गए हैं। और कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार जो हैं उन्होंने कल देर शाम जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक करी, क्योंकि जुमे की नमाज है, उसके साथ ही कई ऐसे त्योहार जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी और एलआईयू की टीम को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि वो अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करे और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो बनाकर रखे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना होने पाए। ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं संभल में भी क्या कुछ हालात बने हुए हैं जुमे की नमाज को लेकर जान लेंगे। हमारे साथ फिरोज आलम भी जुड़ चुके हैं। फिरोज, संभल में क्या कुछ स्थिति है, बताइए अभी। फिरोज, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी निशा जी, आपको बता दें जिस तरीके से संभल के अंदर, क्योंकि आप जानती है कल भी एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जो संभल का कश्मीरी क्षेत्र का गांव पड़ता है राजपूत, वहां पर भी जिस तरीके से अवैध तरीके से जो तालाब को घेर रखा था तो उसका भी ध्वस्तीकरण किया गया है। साथ ही आज शुक्रवार की नमाज है तो उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हुए। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रखी गई है। वही बात करते हैं संभल की, तो संभल का जो एरिया है वो जो अति संवेदनशील है, वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस की निगरानी है और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जल्दी पुलिस प्रशासन की तैनाती। ठीक है फिरोज, अब क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, संभल में अफवाहों को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, संभल के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनकी तरफ से लगातार जो जनता के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं और खास तौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत भी की गई है कि किसी प्रकार का, किसी भी तरीके का, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन वगैरह न किया जाए। और पुलिस पूरी तरीके से लोगों से बातचीत कर रही है और समझाने की भी कोशिश कर रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगाह है, ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। साथ ही खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क है। ठीक है अंकित, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, अफवाहों को रोकने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। अभी स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल आपको बता दें कि अगर कानपुर के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो न्यूज इंडिया ने जब कानपुर के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मिला जुला असर देखने को मिला, क्योंकि कानपुर से ही आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ था और कानपुर में आई लव महादेव और आई लव माँ दुर्गा के पोस्टर्स जो है वो नवरात्र के टाइम पर देखे गए। उसको लेकर जब लोगों से बातचीत करी गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो हमारे धर्म है, जो हमारा देश है, वो आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं सिखाता है और सभी लोगों से लगातार जो लोगवासी हैं वो भी यही अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि यदि किसी प्रकार की कोई सेवाएं बाधित होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी कानपुर में कई ऐसी हिंसाएं दिखाई दी जिसमें इंटरनेट सेवा बाधित करी गई, तो उससे चलते आम जनमानस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आम जनमानस जो है वो काफी ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है। जो लोग हैं वो लगातार आम जनमानस से यही अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी प्रकार की अफवाहों पर जो है वो ध्यान ना दिया जाए। फिलहाल जो पुलिस और इंटेलिजेंस है वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, वो भी लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं जो धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के धर्म गुरु हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष के धर्म गुरु हो, सभी जो धर्म गुरु हैं वो लगातार अपने लोगों से जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और जो अधिकारी है कानपुर के वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस की टीमें हैं और मीडिया सेल है वो लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहा है। जो अकाउंट्स हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही जो है वो ना होने पाए और स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहे। फिलहाल अधिकारियों की अगर बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस व्यवस्था है वो तैनात कर दी गई है, निगरानी की जा रही है और आम जनमानस से लगातार अपील करी जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे सामने कि ये बगल में बजरिया थाना है, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन कहा जाता है, लेकिन कानपुर में माहौल जो है वो सामान्य है, जिसके चलते जो सड़क है, सड़क पर रोजमर्रा की तरीके इंसान जो है वो आ जा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पुलिस बल जो है वो थाने में है और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हर तरीके की व्यवस्था करी गई है। हमारे सामने आप ये मस्जिद देख सकते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर जो शांति का माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसी प्रकार की कोई भीड़ या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर नहीं निकल कर आ रही हैं और कानपुर में जो स्थितियां हैं वो लगातार सामान्य बनी हुई है। इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने समय रहते जो है वो चीजों को भांप लिया और मौके को जो है वो कंट्रोल किया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना कानपुर में नहीं घटित होने पाई। वहीं पुलिस आयुक्त अखिल कुमार की अगर बात मानी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर में माहौल जो है वो सामान्य है और कानपुर के माहौल को किसी भी प्रकार से खराब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा और जो भी लोग इस तरीके की कोशिश करेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी ताकि समाज में एक नजीर पेश हो और इस तरीके की जो घटना देने को सोचते हैं उनको जो है वो रोका जा सके। ठीक है, हमारे साथ बरेली से लगातार अरुण भी बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अगले 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा, तो ये इस बड़े फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? साथ ही साथ जो सामाजिक नेता है, जो धार्मिक संगठन है, उनसे अगर आपने बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी बताइए। देखिए, स्थानीय लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना जो है वो करना पड़ा है, परेशानी वो झेल रहे हैं क्योंकि आजकल जो क्योंकि पढ़ाई है वो भी ऑनलाइन हो गई, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते। व्यापार में देखिए जब भी कोई लेन देन की बात आती है तो आजकल लोग यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी लोगों को समस्या आ रही है। रजिस्ट्री दफ्तर के अंदर लोग बैनामे नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि नौदरुओं का समय अच्छा माना जाता है, लोग जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो भी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद बैंक सेवा भी बंद रही, डाकखाना सेवा भी बंद रही, जो भी चीजें इंटरनेट से रही तो वो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी हुई है कि कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई जो बाधित हुई है। और देखिए, मैं अगर मेडिकल सुविधा की बात करूं तो आयुष्मान एक बहुत बड़ी योजना है भारत के अंदर जिसका लाभ हर एक गरीब परिवार उठाता है। तो आयुष्मान भी जब इंटरनेट सेवा नहीं होती तो वो भी कहीं ना कहीं बाधित रहा, तो लोगों के इलाज करने में बहुत सारी परेशानी। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो आयुष्मान कार्ड है वो इंटरनेट सेवा के माध्यम से ही जोड़ा जाता है, तो मरीजों का भी यहाँ पर बहुत बुरा हाल देखने को मिला। मैं जो अपनी आंखों देखी मेरी बात थी तो बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका पैसे नहीं थे लेकिन आयुष्मान कार्ड उनके पास था, लेकिन इंटरनेट सेवा होने के बाद ना होने की वजह से उनका इलाज में
समस्या आई। और मैं बात करूं यहाँ के धर्म गुरुओं की, तो यहाँ के जो धर्म गुरु हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। मैं मौलाना शहाबुद्दीन की बात करता हूं तो मौलाना शहाबुद्दीन भी एक मुस्लिम धर्म गुरु हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी प्रकार से हिंसा के साथी नहीं है। जहां पे बरेली के अंदर जो हिंसा हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है, ये नहीं होनी चाहिए थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करनी चाहिए। जुलूस निकालकर मोहम्मद से मोहब्बत दिखाना कहीं किसी प्रकार से भी जायज नहीं है। तो ये धर्मगुरु थे। ऐसी हिंदू धर्मगुरु की बात करूं तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम लोग भी नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने मंदिरों के अंदर आराम से बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, सड़कों पर निकल के इस तरह से जुलूस नहीं काटते। मैं कल की बात करूं तो कल बरेली के अंदर अलग अलग जगहों पर दशहरा मेला था तो रावण का दहन किया गया, लेकिन वहां पर भी लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन शांति से लोग आए, अपने मेले में घूमे और रावण का दहन देखा, रामलीला देखी और उसके बाद आराम से अपने घर चले गए। तो फिलहाल बरेली का जो माहौल है इस समय शांत बना हुआ है और एसएसपी अनुराग आर्या और डीएम जिला अधिकारी जो है अविनाश सिंह जी, उनकी पूरी तरीके से ये कोशिश रहेगी कि बरेली का माहौल आगे भी शांत रहे। यही देखते हुए उन्होंने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बरेली के अंदर बंद कर दी थी। कहीं ना कहीं उनकी ये आशंका थी कि इस बार जो जुमा आ रहा है, जो आज जो दिन है जुमे का, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है महिलाओं और बच्चों को आगे कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया और इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा दोबारा से बहाल की जाएंगी। ठीक है अरुण, अगर बात कर ले पिछले हफ्ते जिस तरीके से हिंसा हुई तो अभी हालात कितने संवेदनशील माने जा रहे हैं? देखिए, जहां पर भी मिश्रित लोग रह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग बराबर बराबर में रह रहे हैं, तो वहां पर आकर मैं आपस के लोगों की बात करूं, जिस जगह मैं भी रहता हूं तो मेरे घर के 3 घर के बाद से ही मुस्लिम लोगों का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोगों में आपस में ऐसा कोई बैर नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने की कोशिश करते हैं, जिनके भड़कावे में लोग आ जाते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल जाती है। फिलहाल तो बरेली का माहौल जो है वो शांत है, लेकिन अभी भी लोग जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल आज भेजने से घबरा रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं सोचना ये है कि अगर किसी बार हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहीं कोई घटना हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं इस बात को लेकर कि ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अंदर की जो चीजें हैं वो पुलिस को खुफिया जो है चीजें मालूम पड़ी थी और पुलिस ने जो है इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी। फिलहाल बरेली के अंदर शांति है और यही शांति देखने की उम्मीद बरेली वाली से बरेली के डीएम जो है वो करते हैं और पूरी बरेली की जनता भी इस बात का सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं हो पाएगा। बिल्कुल अरुण, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवा बंद होने से यहाँ पे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संभल से हमारे साथ लगातार फिरोज भी बने हुए हैं। फिरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिरोज, संभल में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, संभल के जो स्थानीय लोग हैं और जिस तरीके से बात करेंगे एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की, तो उसके जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा भी लगातार जो समाज में संदेश दिया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है कि किसी प्रकार का भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और संभल के अंदर किसी प्रकार का कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बरेली के अंदर जो हादसा हुआ उसके बाद से पूरा उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। इसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है और बैठक के दौरान लोगों से बातचीत करने के बाद उनको समझाया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी कदम न उठाया जाए जिससे कि संभल का माहौल खराब हो। साथ ही साथ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी तरीके का भी माहौल कोई भी खराब करेगा वो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो पुलिस की जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए हैं। साथ ही जो फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी पूरी तरीके से पुलिस की पहनी निगरानी है। साथ ही अभी मुश्किल से 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, एक व्यक्ति द्वारा एक मैसेज फैलाया गया था तो उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है कि इस प्रकार का अगर कोई भी मैसेज